हेलो बच्चों, प्यारो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों, मेरा अ, ये वीडियो नंबर 3 है। वो बच्चे जो इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं वो मेरा वीडियो फर्स्ट और सेकंड को ज़रूर देखेंगे। और ये थर्ड वीडियो तभी समझ में आएगा जब वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए पहले वीडियो में सेल का इंट्रोडक्शन है, और सेकंड वीडियो में हम लोग उसके डिस्कवरी और उसके डिस्कवरी की बात किए थे। हम लोगों ने सेकंड वीडियो में उसके डिस्कवरी की बात की थी, और डिस्कवरी प्लस उसके डिस्कवर सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज और उसके इंट्रोडक्शंस और बेसिक चीज़ों को बात की थी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस थर्ड वीडियो को देखने से पहले आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको ये थर्ड वीडियो समझ में आएगा। बच्चों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम इस थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, इस वीडियो का बनाने का मोटिव है कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और सही बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। दूसरा, हम चीज़ों को आराम से धीरे और एक लय में पढ़ेंगे, और पूरे इस चैप्टर को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में मेरा वादा है बच्चों, आप सभी से मैं 2 घंटे 3 घंटे का चैप्टर ख़त्म होने पे लाइव क्लासेस लाऊंगा। उसमें हम लोग पूरे चैप्टर का समराइज करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को देखेंगे। और साथ ही में कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बच्चों, बने रहिएगा। लाइव वीडियो का मैं नोटिफिकेशन चैप्टर के एंड में जरूर डालूंगा। और जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वो एक बार प्रेजेंट सर जरूर लिखिएगा, ताकि मुझसे मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। ठीक है बच्चों, आइए। हम लोगों ने सेल इंट्रोडक्शन देख लिया था, डिस्कवरी ऑफ सेल देख लिया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम लोग आज सेल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सेल के अंदर डीप चलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, सेल एक सेल है। देखिए, मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, ये एक सेल है। देखिए, इस सेल का साइज होगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका अलग अलग नंबर होगा। किसी ऑर्गेनिज्म में ये सेल एक ही होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में ये सेल मल्टी होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे। और किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में इनका सेल का शेप भी अलग होगा। बच्चों, आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे, किस ऑर्गेनिज्म में किस सेल का क्या साइज होता है, क्या नंबर होता है, क्या शेप होता है। इन चीजों को हम लोग बच्चों आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल इन a cell and organism show variety in cell size, number and shape। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाएगा। पहली बात है, ये हम लोगों ने वीडियो 1 2 में कवर किया था। दूसरी, अगर सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जा रहा है तो उसका क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, क्या नंबर होगा, उस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एवरी ऑर्गेनिज्म शो different variety in cell, like in terms of their size, in terms of their number, in terms of their shape। तो सबसे पहले हम लोग हर कुछ सेल्स के साइज को, और कैसे सेल का साइज होता है, कैसा शेप होता है, उस चीज को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे सेल के साइज को। देखिए, सेल का जो साइज है, या तो दो साइज होता है, हर चीज का दो साइज होता है, या तो स्मॉल होता है या तो लार्ज होता है। तो सेल में भी कुछ ऑर्गेनिज्म में स्मॉल सेल पाए जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्ज सेल पाए जाएंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें
स्मॉल सेल पाए जाएंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट सेल। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें स्मॉल सेल पाए जाएंगे और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्मॉलेस्ट सेल के कैटेगरी में रखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। देखिए ये बच्चों समझिएगा, एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो सेल है आप देख रहे हैं, ये सेल है हमारा, छोटे 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 ये सब छोटे छोटे सेल्स हैं, इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉलेस्ट सेल है इनका एक फिक्स साइज है। अगर इसमें स्मॉलेस्ट सेल है तो इसमें इसमें बिग या लार्जेस्ट सेल नहीं पाया जाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट ही पाया जाएगा इस ऑर्गेनिज्म में। इस कैटेगरी पे हम लोगों ने सेल के साइज को अलग ऑर्गेनिज्म के अलग शेप साइज के वजह से बांटा है। आइए अब बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट सेल के बारे में। हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में। देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल, हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया में दो चीज होती है किसी चीज के साइज का, या तो स्मॉल होगा या तो लार्ज होगा। अब बात करेंगे लार्जेस्ट सेल। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो हमारा ऑस्ट्रिच एग में पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच एग है। देखिए ये ऑस्ट्रिच एग क्या है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग हम लोग इस चीज में लिखेंगे, हमारा लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। इसका फिगर देख लेते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रिच एग है और इसमें लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। ये हमारा ऑस्ट्रिच एग है और इसमें लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे, और लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो हमारा ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, ये तो हो गई स्मॉल और लार्ज साइज की, सेल के स्मॉल और लार्ज साइज की हो गई बात। अब हम बात करेंगे शेप की। अब हम बात करेंगे सेल के साइज की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे सेल के नंबर की, फिर उसके बाद करेंगे शेप की। नंबर देखते हैं। नंबर को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए सेल क्या है, देखिए ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाएगा, हर ऑर्गेनिज्म में एक सेल पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेल का नंबर रहेगा वो एक रहेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेल के नंबर रहेंगे वो मल्टीपल रहेंगे। कैसे रहेंगे? मल्टीपल रहेंगे। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल का साइज 1 रहेगा और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल का साइज मल्टीपल रहेगा, इसको हम लोग देखते हैं। सेल डिफरेंट डिफरेंट सेल नंबर पाया जाएगा। डिफरेंट सेल में डिफरेंट सेल नंबर पाया जाएगा। वो कौन से डिफरेंट सेल है और उनका क्या डिफरेंट नंबर है उसे देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग नंबर की बात करेंगे। नंबर के आधार पे सेल के ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया है, उनके सेल को भी। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल, सिर्फ एक सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल को रखते हैं वही हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो नहीं होंगे बच्चों, बेटा दो नहीं होंगे, सिर्फ एक सेल होंगे, वही हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
If an organism is made up of single cell, it is called a unicellular organism. वह ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक बार और दोहराता हूं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो ऑर्गेनिज्म, इसका नाम बहुत जगह आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 9th में तो आप लोग हो, इसीलिए आज इसे समझो। वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल पाए जाएंगे वो हमारे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यूनिसेलुलर को बांट रहा हूं, उसे देखिएगा। हमारा यूनि का मतलब होता है बच्चों, यूनि का मतलब होता है यूनि का वन। ये शॉर्ट नोट है याद करने के लिए, ये भूल जाना अगर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म में अगर दो लाइन ये भूल जाना तो ये याद करना, यूनि माने वन, और सेलुलर को बांटेंगे तो हमारा आएगा सेल। वन सेल को रखने वाले ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाए। ठीक है बच्चों, वन सेल को, वो ऑर्गेनिज्म जो वन सेल को रखेंगे वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, आइए। पहला इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का फिगर है आपके सामने, ये बैक्टीरिया का फिगर है। इस फिगर में जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ एक सेल रखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेल रखेगा, एक सेल से मिलकर बना है ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखेंगे। इसका एक और एग्जांपल है प्रोटोजोआ। एग्जांपल नोट करिएगा और हमेशा याद करिएगा, ये 10th में इसको और 9th में, 10th में और ब्रॉड में पढ़ेंगे। अमीबा, ये 10th का है, इसको वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे। यूग्लिना, ये भी 10th का है, उसको भी वहां अच्छे से पढ़ेंगे। पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का एक फिगर है, और ये इसका सिली लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो इसके छोटे 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 इधर इधर है, इसको सिली लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये पैरामीशियम है। इसमें एक सिंगल सेल पाया जाएगा, इसमें भी एक सिंगल सेल पाया जाएगा, इसमें भी सिंगल सेल, अमीबा में सिंगल सेल, इग्विना में सिंगल सेल, पैरामीशियम में भी सिंगल सेल। तो इन्हें बोलेंगे an organism which is made up of a single cell is known as, या is called unicellular organism। तो कुछ ये एग्जांपल आपके सामने हो गए। यूनिसेलुलर से बात हो गई, तो अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देखिए मल्टी, मैं अगर कोई चीज बोलता हूं तो मुझे नहीं लगता आप अगर 9th में हो तो मैं मल्टी का मतलब नहीं जानते हो। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, विभिन्न, बहुत सारे, उसी को हम लोग मल्टी बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए थोड़ा सा हम लोग मल्टी को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करें। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, एक से मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, और मेनी, और मेनी मोर। सेलुलर का मतलब फिर से वही सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ more than one cell are called multicellular organism। वो ऑर्गेनिज्म जो एक नहीं, एक से ज्यादा सेल्स को रखते हैं या उससे मिलके बने हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बातें जा रही दिमाग में? आगे चलते हैं, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, मल्टी का मतलब होता है मेनी, से ज्यादा, सेलुलर का मतलब सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके, एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, वही हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इससे कुछ एग्जांपल देख ले। ह्यूमन, ह्यूमन कौन है? हम लोग ह्यूमन। हम लोगों में एक से ज्यादा सेल होता है, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। हम क्या कहलाएंगे? हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यम से माने मल्टी सेलुलर।
एक और एग्जांपल है एनिमल। एनिमल, इसमें भी एक से ज्यादा सेल होते हैं, इसमें भी एक से ज्यादा सेल होते हैं, तो हम लोग एनिमल को भी क्या बोलेंगे, हम लोग एनिमल को भी बोलेंगे, यहाँ पे एनिमल भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल क्या है, एनिमल भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है। एनिमल क्या हो गया, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने नंबर में देख लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लिया, कैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोलेंगे और कैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देख लिया। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेल के शेप के बारे में, हम लोग बात करेंगे सेल के शेप के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट सेल के क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। हम लोग सेल के शेप के बारे में बात करने वाले हैं। सेल डिफरेंट हैव ए डिफरेंट सेल शेप। सेल डिफरेंट हैव ए डिफरेंट सेल शेप। आज उन्हीं कुछ शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए, ये जितना है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल, इंटेस्टाइनल सेल, ओवम, स्पर्म सेल, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये ह्यूमन जो सेल है और जो इनके शेप है अलग अलग, ये एक ह्यूमन बॉडी का है। ये ह्यूमन बॉडी में ये सारे सेल पाए जाते हैं, बट अंतर क्या है, सेल तो सारे ह्यूमन में ही है, अंतर इनका शेप है। इनका जो शेप है, जो आकार है, आकृति जो है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। आइए कुछ को देखते हैं। पहला है व्हाइट ब्लड सेल। देखिए, जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये इसका जो शेप है, ये हमारे रेड ब्लड सेल से कुछ अलग है। कुछ अलग दिख रहा है, ये कैसे है, ये कैसे, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये हमारे क्या दर्शाता है, ये शेप को दर्शाता है। अब बात करते हैं बोन सेल। बोन सेल को हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं, बोन सेल को भी हम लोग मसल सेल बोलते हैं। और यहाँ जो इसका शेप है वो स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल शेप उसे बोलते हैं, स्पिंडल सेल उसे बोलते हैं जिसकी जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कोने का नैरो होगा, पतला होगा। कुछ मैं फिगर यहाँ बना के दिखाता हूँ, आप लोग समझिएगा। इसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा पतला होगा, जैसे कुछ ऐसे होगा, बीच में चौड़ा होगा ये चीज, लेकिन ये जो कोने पे ये पतला होगा। इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये हमारा बोन सेल, या इसको हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं। इसे बोन सेल या हम लोग इसे मसल सेल भी बोलते हैं। पॉइंट पे इसके नैरो होगा, पॉइंट पे नैरो होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नर्व सेल। देखिए, थोड़ा नर्व सेल को मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ ब्रॉड में बताऊंगा, नर्व सेल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके और नाम क्या है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चलते हैं। नर्व सेल, या इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। पहला, पहले नाम को समझते हैं। नर्व सेल या इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये इसका, हाँ हम लोग नर्व सेल पे थे। देखिए, नर्व सेल को थोड़ा सा यहाँ जगह कमी होने के कारण मैं इसको उठा के यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, समझिएगा। नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहेंगे। पहला, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, नर्व सेल को इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में,
ऊपर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ। प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसका जो शेप है थोड़ा ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मतलब इसे हम लोग इसे ब्रांच्ड बोल सकते हैं। ये जो हमारा शेप है ब्रांच, ऐसे ऐसे का जो शेप है ब्रांच्ड होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं जो निकला है ऐसे ऐसे ये सब ब्रांच्ड होता है। इलोंगेटेड, ये जो है लंबा, इसे इलोंगेटेड बोलेंगे। शेप इसका ब्रांच होता है और इलोंगेटेड होता है। नर्व सेल, पहला नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। प्रेजेंट होता है ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की प्रेजेंट होता है। नर्व सेल को न्यूरॉन बोलेंगे, प्रेजेंट होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और जो शेप होता है ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इंटेस्टिनल सेल। इसका भी इन सब से देखिएगा शेप अलग है। क्या है? शेप अलग है। ठीक है, सबसे डिफरेंट शेप है इसका। सब में मुझे लगता है सबसे डिफरेंट शेप इसका है। इसके बारे में हम लोग और आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आगे आ गया ओवम। ओवम को हम लोग एग सेल भी कहते हैं। ये एक फीमेल में पाया जाता है। इसका जो शेप है, यहाँ हम लोग शेप पढ़ रहे हैं तो शेप स्पेरिकल होता है। प्योर स्पेरिकल शेप होता है इसका ओवम का। प्लस फीमेल एग सेल भी इसे बोलते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग फीमेल एग सेल की बात कर लिए, ओवम जो स्पेरिकल शेप होता है, तो मेल सेल की भी बात करते हैं जो मेल में प्रेजेंट है, वो है स्पर्म। स्पर्म मेल सेल में, मेल में प्रेजेंट होता है। और जो स्पर्म का शेप है, एक टेल होती है, इसे बोलते हैं टेल। इसे बोलते हैं टेल यानी पूंछ। टेल माने पूंछ, इसे बोलते हैं हेड। इसे बोलते हैं हेड। जो स्पर्म सेल है इसका शेप कुछ ऐसे होता है। ऊपर की तरफ हेड होगा, नीचे पीछे की तरफ, नीचे अगर हम लोग स्पर्म की बात कर रहे हैं, स्पर्म सेल की, तो ये ऊपर की तरफ इसका हेड होगा, ऊपर की तरफ इसका हेड होगा, नीचे की तरफ एक टेल होगी जिसे हम लोग पूंछ बोलेंगे। और इस हेड और इस टेल को एक लंबा सफर करना होता है। और इस टेल में इतनी, अब जो भी बोल लो, एनर्जी बोल लो, ये लोकोमोशन में काम यही करती है। इसकी टेल तो लोकोमोट करती है, चलने में इसकी मदद करती है। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए सेल शेप में व्हाइट ब्लड सेल का शेप, रेड ब्लड सेल का शेप, बोन सेल, मसल सेल का शेप देख लिए, स्पिंडल नर्व सेल का देख लिए शेप, इंटेस्टिनल सेल का शेप देख लिए, ओवम का हम लोगों ने शेप देख लिया, और हम लोगों ने स्पर्म सेल का भी शेप देख लिया। और क्या होता है ओवम, स्पर्म सेल, हम लोग क्लास ब्लड सेल की बात कर ली, रेड ब्लड सेल की बात कर ली, नर्व सेल की बात कर ली, इंटेस्टिनल सेल की बात कर ली, ओवम की बात कर ली, स्पर्म सेल की बात कर ली। क्लास 10th में ओवम और स्पर्म सेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वहाँ हम लोग समझेंगे कि ओवम का काम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, और स्पर्म सेल का काम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस इसकी जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ओवम ये हमारे ओवरी में प्रेजेंट होता है फीमेल के, और स्पर्म सेल ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है मेल के। कॉटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल पाया जाता है या वहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमें उतना नहीं जानना था, बट बता दिए बच्चों आप लोग के लिए। 10th में और डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। यहाँ तक शेप, यहाँ तक हम लोग को सिर्फ डिफरेंट शेप, डिफरेंट सेल के डिफरेंट शेप को देखना था, हम लोगों ने वो देख लिया। आगे हम लोग एक सेल को पकड़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसको भी हो, उसका बड़ा सा फिगर बनाएंगे। उसमें प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल देखेंगे। एक चीज, सेल वॉल प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, ये ऐसा भेदभाव क्यों है, इस चीज को भी समझेंगे, लेकिन कब, अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का मोटिव था हमें सेल
ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ साइज, नंबर और शेप दिखाते हैं उन्हें समझना। तो हम लोगों ने सेल के साइज को पढ़ लिया, नंबर को भी पढ़ लिया, शेप को भी पढ़ लिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल का बड़ा सा फिगर डायग्राम बना के उसके अंदर चीजों को क्या प्रेजेंट है क्या नहीं उसे देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने इन चीजों को समझा, इसे अपने कॉपी पे नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर ये कल या परसों तक आ जाएगा, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में पूरा हेल्प हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी करिएगा। और आप लोग इसको अपने बुक कॉपी पे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कीजिएगा। और जो डाउट होगा, जो नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो बच्चे कोई भी कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट में ही हेल्प लिखिएगा या हैंड रेज करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसे नोट करिएगा, सारी चीज़ों को बनाइएगा, ये आप लोग के लिए ही है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इसको